नमस्कार, आप देख रहे हैं आप टीवी। जाइए देखते हैं देवरिया की खबर। यूपी के देवरिया जिले में आज भी एक ऐसा गांव जो विकास से कोसा दूर है, जहां सरकार देश में आज़ादी के 75 वर्ष बीतने पर आज़ादी के महोत्सव मना रही है, तो वहीं इस गांव में आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार के नुमाइंदों की नज़र नहीं पड़ी है और न ही कोई पक्की सड़क इस गाँव को जोड़ पाई। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ा पाकर खुर्द का, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है। गांव में जाने के लिए कोई भी पक्का रास्ता नहीं, कोई पक्की नाली नहीं। बच्चों की शादी का आयोजन करना है तो बरसात के दिनों में नहीं कर सकते क्योंकि सड़क नहीं है। बेटी की बारात के लिए आसपास के गाँव में व्यवस्था करनी पड़ती है। लोग यहाँ अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते। जब हमारी टीम ने इस गांव का हाल जाना तो इस गांव के लोगों ने क्या कहा, सुने उनकी जुबानी। इस गांव में लगभग 2000 की आबादी है, जहां नेताजी लोग केवल चुनाव के दौरान पहुंचते हैं, बड़े सपने दिखाकर वोट लेते हैं और यहां की जनता हर बार नेताओं के बहकावे में उम्मीद लगाकर ठगी जाती है। जो लोग इस गांव के बाहर रहते हैं वो वापस आने के लिए काफी हिम्मत जुटाते हैं, तब आते हैं और जल्द ही वापस लौट जाते हैं। गांव के बच्चे बारिश के दिनों में अपने स्कूल नहीं जा पाते। गांव में स्कूल नहीं है तो वही बरसात के दिनों में स्कूल जाने के लिए नीचे के कपड़ों को और कापी किताब को सर पर रख कर जाना पड़ता है। कुल मिलाकर बात करें तो आज भी यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। यहाँ के लोग विकास को लेकर तरस गए हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधियों ने इस गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण आज भी विकास को अपने गांव में आने के बाट जो रहे हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते इस गांव की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इस गांव का विकास नहीं हो सका। बात करें तो इस गांव में पहुंचने के लिए तमाम मुश्किलें हैं। गांव तक जाने वाली सड़क देखें जो आज भी कच्ची है, जो बरसात के मौसम में ग्रामवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। जहां कस्बे से गाँव तक का लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए मीलों से कम नहीं पड़ता। यह सड़क बरसात में दलदल का रूप धारण कर लेती है, जिससे वाहन तो दूर पैदल निकलना भी दुश्वार हो जाता है। वहीं गांव से कस्बे में पढ़ने आने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सवारी का साधन न होने के कारण बच्चे पैदल ही स्कूल आते हैं, जिससे वह समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते। वहीं बीमार लोगों को और भी मुसीबत झेलनी पड़ती है। अस्पताल लाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस भी बगल के गाँव में खड़ी हो जाती है, जिस कारण इन मरीजों का अस्पताल लाना बड़ी चुनौती बना है। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को कंधे पर लेकर जाना पड़ता है। गांव लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता विकास का भरोसा तो दे जाते हैं, फिर लौटकर नहीं आते। वहीं देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्य योजना बनाकर जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा। में तो भाई सब लोग कमाते खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि बरसात में किसी तरफ से रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम 65 साल के हो गए, लेकिन कभी भी बरसात में 3 महीना तो हम लोगों को निकलने में परेशानी होती है। और कोई विधायक होता है, आता है तो कहता है अरे भाई बना देंगे, कर देंगे, वोट दीजिए, और जीत जाते हैं तो आते ही नहीं है, पूछते ही नहीं। उन लोगों के पास जाते हैं तो हो जाएगा, तो भी कुछ नहीं करते हैं। ये निषाद जी भी आए थे, जयप्रकाश निषाद, इनसे मैं भी मिला था और मैं कहा कि अरे सर, हम लोग इतने कमजोरी हालत में, हमारे घर डिलीवरी अगर हो जाता है, किसी औरत को परेशान हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो हम जा नहीं पाते हैं। वो लोग, कितने लोगों की मृत्यु उस गांव में हो गई है, लेकिन किसी तरफ कोई सुनने वाला नहीं है। इधर नकदिया ग्राम सभा, इसी ग्राम सभा में है, भेड़ा पगर खुर्द में नकदिया ग्राम सभा में सड़क है, वहां से लेकर सुकही तक रोड, सुकही से देवरिया चला गया है, लेकिन बीच में कोई रास्ता हम लोगों को आने जाने के लिए नहीं, न नकदिया जाने के लिए है, न सिसवा जाने के लिए है, और न सुकही परसिया जाने के लिए है, और हम लोग बहुत परेशान है। कितने की आबादी है यहाँ पे, आपके यहाँ जनसंख्या लगभग कितनी की? अरे करीब 1,500 के लगभग। क्या समस्या है आपके गांव में, कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग के गांव में बहुत बड़ा समस्या है। ये विधायक आते हैं लोग तो हमेशा बोलते हैं कि हम आप लोग के सड़क बनवा देंगे, आप लोग सब लोग मिलके वोट दीजिए। सब पूरे आल टोटल गांव हमारा वोट देता है, और जब वो लोग वोट ले लेते हैं उसके बाद में गांव में झांकते नहीं हैं लोग। हम लोग औरतें इतने परेशान हैं, 42 साल पर समझिए कि अब हम लोग यहाँ गांव में आए हैं, खाली पानी की वजह से हम लोग गाँव में नहीं रुकते हैं। हम लोग के समस्या बीमारी है, आदमी है हम लोग। जब बरसात होता तो हम लोग गाँव छोड़ के शहर ध लेते हैं।
कहीं बरसात होता तो आप लोग सर रख बहुत पानी भैया, इतना पानी होता है कि कोई पैर रखने लायक नहीं रहता, गाड़ी घोड़ा की तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपके गांव में कोई रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ देख लीजिए, कोई रास्ता नहीं है। निकलने के समय निकलने का रास्ता नहीं है। अगर औरतें खेत में जाना चाहे तो लोग खेत में नहीं जा पाती हैं। हमारे गांव में समस्या, सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हम लोग इतने परेशान हैं। तो आते जाते हैं लोग रात में, अगर मान लीजिए कोई तबीयत खराब होती है तो कैसे आते बहुत हैं? लोग मर भी जाते हैं, मर जाते हैं। कितनी औरतों की डिलीवरी खराब हो जाती है। और सरकारी एम्बुलेंस अगर मान लीजिए आपके गांव में आता है तो कैसे आता आता है तो रुकता है नदियाँ। कितना दूर, लगभग कितना गांव से कितना दूर क्या होता है? किलोमीटर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर। क्यों आपके गांव में वो गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं आता? सड़क नहीं है भैया, कौन तरफ से सड़क आने की यहाँ रास्ता है ही नहीं आपके है। गांव में चारों तरफ से सड़क है कि चारों नहीं? तरफ नहीं है। आप घूम के देख लीजिए कि कहूँ हमारे गांव में से सबसे पिछड़ा गांव हमारी है। क्या नाम है आपका? बिंदा मिश्रा। आप लोग मैं शिवम मिश्रा ग्राम बेड़ा पाकड़ का निवासी हूँ। आज के 5-6 दिन पहले हमारे गांव में एक पतिराज राजभर जी हैं, हमारे घर के थोड़ा आगे रहते हैं। उनके पेट में थोड़ा पेन हुआ, तो पेन के चक्कर में मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस तो अवेलेबल हो गई ना टाइम, बट रोड का ख़राब होने के कारण वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग पहले ही रुक गई। तो जो पेशेंट क्या हमेशा ऐसे ही होता है क्या? यहाँ पर देखिए, जब तक रोड का कुछ होगा नहीं तब तक तो ऐसे ही होता रहेगा। कई हमारे गांव के 2-4 लोगों के साथ ऐसा भी हो कि एम्बुलेंस आई, लेकिन पेशेंट को ले जाते में ही वो बीच में ही दम तोड़ दिया। तो कैसे, मतलब बाहर के गांव के लोग बाहर कैसे जाते हैं गांव से? गांव के बाहर के लोग जैसे पैदल गए, जैसे वो कोई किसी को सब्जी लेने जाना, किसी को दवा के लिए जाना, तो अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फिर कपड़ा चढ़ा के, कपड़ा सर पे रख के, चाहे वो जूता हाथ में पकड़ के, ऐसे करके किसी तरह भी, मान लीजिए जब किसी को इमरजेंसी है, किसी को कुछ चाहिए तो 10 तरह की दिक्कतें झेलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करेगा ही। वो कोशिश करते रहते हैं, अपना वो करते रहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई सुधार हो नहीं रहा। इसके लिए हम लोग बार-बार उनके पास जाना, उनसे बात करना, उनको हर तरह से बताने की कोशिश करना, लेकिन वो किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम बेड़ा पाकड़ खुर्द है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा नाम है। हम प्रधान हैं, प्रतिनिधि, लेकिन सब लोग हम ही से कहते हैं जे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये कहाँ से होई? केहू कुछ देते नहीं बा। 1.5 साल तो हो गए जो कुछ वही नहीं कर। ये है तनी सा खड़ंजा है, जैसे ही जल है। आपके गांव में प्रधान जी रोड पिच नहीं है, मेन सड़क से कहीं नहीं जुड़ा है? कहीं कुछ नहीं। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? अभी कहीं जाते हैं बाहर? तो उठा के पैजामा कान्हे पर धो के वो बगल चल जाए, कहीं के वो बगल, तब पैजामा जामा पैर के सड़क पर चलल जाए। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से नहीं मिले, विधायक सांसद से? विधायक तो कहना जे, विधायक तो हर साल कहना जे 5 गो काम करा देब, तो जीत जाइए तो उस सपना में तो अबे नहीं करिए। आयल तो रहना राति को वोट मांगे जो अब की करा देब, और जब से जीतल बने तब से तो एको भी नहीं है। उनको सपनों में नहीं देखनी। क्या नाम है आपका? भूरी लाल। हमारे गांव में कोनो व्यवस्था नहीं है। गाड़ी मोटर कोनो अइले के गोइले के कोनो व्यवस्था नहीं बा। डिलीवरी के गाड़ी मोटर कोनो अइले के इतनी नहीं है। हमन के बहुत परेशानी बाटे। वोट देतन जा तब हमन के कोनो सुनवाई नहीं बा। तो सरकारी गाड़ी आवे ना जाने खातिर अस्पताल से आवता, बाकी वो हनिए कोनिए रह जाता, एने गांव में आवत नहीं है। तो आपके यहाँ जब तबीयत खराब थी तो कैसे ले गए थे आप लोग? कैसे अब वही ना आदमी पटा जाता, कोनो उपाय नहीं बा। हमन के केन का कल जाई, पोखरा की हरिए रह जाता, हमन के आई नहीं के पाता। कितना दूर है घर से? कितना दूर है? 2 मीटर दूरी रहता। कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? हम सुरौली पढ़ने जाते हैं। हमारे गांव में रोड नहीं है। हम अपने गांव में पैदल जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। हम लोग को बस गाड़ी मिलता है। गांव में कोई बस नहीं आता है? नहीं, रोड ही नहीं है तो क्या बस आएगा? तो मान ली बरसात में कैसे जाते हैं बाबू? पैदल जाएंगे। जब बस आएगा तभी जाएंगे हम भी बस से। अब जैसे बारिश होता है तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। देखिए, भेड़ा पाकड़ खुर्द गांव जिसके संबंध में भी आपको जरा अवगत कराया गया है। उस गांव में, गांव के भीतर तो जो ग्राम पंचायत निधि से काम होते हैं, विधायक के पैसों से, राज्य विधायक के पैसे से, उनमें कार्य हुए हैं, खड़ंजे और सब कार्य हुए हैं। जो लिंक रोड है वो संभवतः अभी कच्ची सड़क है, जिसके संबंध में भी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसको प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में लेकर के, अगर सड़क नहीं होगी तो प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में लेकर के उसको शीघ्र पूर्ण कराया।